पूर्व के एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से मकर रेखा और कर्क रेखा पर छाया के प्रभाव से उन प्रदेशों में अधिकाधिक मात्रा में गर्मी बनी रहती है। इस बात को आगे और समझने के लिए आप कह सकते हैं कि गोल रेखा के भीतर जो क्षेत्र है वह भूपृष्ठ का गोलार्ध प्रकट करता है। इसी तरह से यहाँ पर दो ध्रुव उत्तर और दक्षिण हैं तथा साथ में आपकी विषुवत रेखा है। यहीं पर यमकोटि, लंका और रोमक नगर है। सिद्धपुरी इस गोलार्ध पर नहीं दिखाया गया नहीं होने की वजह से, क्योंकि लंका के समसूत्र में सूर्य गोलार्ध में है। विषुवत रेखा से 23 डिग्री 27 अंश उत्तर कर्क रेखा और दक्षिण मकर रेखा है। ये रेखाएं विषुवत रेखा की समानांतर हैं। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच वाले भूभाग पर मध्याह्न छाया उत्तर या दक्षिण हो सकती है। विषुवत रेखा 66 डिग्री 33 कला उत्तर और दक्षिण तथा उसके समानांतर उत्तरी ध्रुव मंडल और दक्षिणी ध्रुव मंडल हैं। इन्हीं रेखाओं पर दिन का प्रमाण वर्ष में एक बार 60 घड़ी या 24 घंटे का होता है और रात्रि का प्रमाण भी एक बार इतना ही होता है। इन्हीं रेखाओं के बीच के भूभाग में अहोरात्र का प्रमाण 60 घड़ी का होता है और इनके बाहर के भूभाग में दिन रात्रि का प्रमाण कुछ अलग तरह से विचित्र होता है। उत्तरी ध्रुव मंडल के और उत्तरी विषुवत रेखा की 69 डिग्री 50 अंश दूर को जो समानांतर रेखा है उस पर वर्ष में एक बार 2 मास का दिन तथा 2 मास की रात्रि होती है। इससे भी उत्तर विषुवत रेखा से 78 डिग्री 31 कला दूर जो रेखा है वहां 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात्रि होती है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव मंडल में भी होता है। उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। ये चर्चा पूर्व में भी आपको इस समक्ष हमने प्रस्तुत की है और अब हम आपके सामने अगले श्लोक 70 और 71 में जैसा ये बताया गया है, विषुवत रेखा के चारों नगरों में सूर्योदय और सूर्यास्त कब होता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि श्लोक संख्या 70 और 71 में जैसा कि बताया गया है, भद्राशौ परिगः कुर्यात् भारते दुदयं रवि रात्यार्धं केतुमालेतु कुरावसं सदा तदा भारतादिषु वर्षेषु तद्वद्देव परिभ्रमन् मध्ये उदयार्धरात्रास् कालान् कुर्यात् प्रदक्षिणम्। अब इस श्लोक संख्या 70 और 71 में जो बताया गया है, जब भद्रासो वर्ष में जमकोट नगर के खमध्य में सूर्य होता है, उस समय भारत वर्ष में लंका के क्षितिज पर सूर्योदय होता है। उस समय केतुमाल वर्ष अर्थात रोमक पत्तन में मध्य रात्रि में तथा कुरुप वर्ष अर्थात सिद्धपुर में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार भारत आदि वर्षों में दिनार्थ, उदय, अर्धरात्रि काल एवं अस्त काल करते हुए सूर्य अपना परिभ्रमण पूरा करता है। ये बातें आपने श्लोक संख्या 70 और 71 में अब तक जान ली है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं, यहाँ पर
जब भद्राशो वर्ष में यमकोट नगर में सूर्य ठीक ऊपर होता है तो भारतवर्ष में लंका नगर में उसका उदय, केतुमाल देश के रोमक नगर में अर्धरात्रि, कुरु देश के सिद्धपुरी नगर में उसका अस्त। इस प्रकार भारतवर्ष आदि देशों में क्रम से मध्यान्ह, उदय, अर्धरात्रि और अस्त का क्रम चलता रहता है। इन चार नगरों का परस्पर संबंध पूर्व के श्लोक संख्या 38 से 40 में भी बताया गया है। यहाँ इनके समयों का संबंध बताया गया है। जब जमकोटि में मध्याह्न होता है तब लंका में, जो उससे 90 अंश पश्चिम है, सूर्योदय। अर्थात आपको यह जानकारी होनी चाहिए, ये सभी कार्य जो क्रियाकलाप हैं यह 90 अंश की अंतराल पर ही परिलक्षित होते हैं। रोमक में जो लंका से 90 अंश पश्चिम है वहां पर मध्य रात्रि, और सिद्धपुर में जो रोमक से 90 अंश पश्चिम है वहां पर सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार का जब लंका में मध्याह्न होता है तब रोमक में सूर्योदय, सिद्धपुरी में अर्धरात्रि और जमकोटि में सूर्यास्त का समय आता है। यहाँ पर हमारे शास्त्रकारों ने हमें सूर्य की स्थिति के वसात उसकी भिन्न भिन्न स्थितियों का मार्गदर्शन किया है, जिससे हम जान सकें कि हमारे विभिन्न प्रदेशों में किस तरह से सूर्योदय का प्रभाव पृथ्वी पर और भूमंडल पर बना रहता है। यहाँ पर श्लोक संख्या 70-71 के क्रम को ही देखते हुए हम अब जो चर्चा करने जा रहे हैं। यदा रवि भद्रासो परिगः, अर्थात भद्रासो वर्षांत पातिक जमकोट नगरस्य खमद्गतो भवति तदा तो भारतवर्षांत पातिलंका नगरे उदयं कुर्यात्। जमकोटि मध्याह्न कालो लंकाम उदय कालो भवति। तदानीं केतुमाल वर्षे अर्थात रोमक पत्तनी रात्र्यार्धम कुरौ अर्थात कुरु वर्षे अर्थात सिद्धपुरे अस्तमयं च कुर्यात्। एवं भारतादिषु वर्षेषु तद्वद्देवं प्रदक्षिणं परिभ्रमन् मध्ये उदयार्धरात्रस्तकालान् रवि कुर्यात्। अर्थात यदा भारते मध्याह्नस्तदा केतुमाले उदयं कुरौ रात्र्यार्धं भद्राश्वे चास्तमनं भवति। यदा केतुमाले मध्याह्न तदा कुराउदय भद्राश्वे अर्धरात्रि भारते अस्तमनमेवं यदा कुरौ मध्यस्तदा भद्राश्वे उदय भारते अर्धरात्रि केतुमाले अस्तमनं भवतीति। यतश्चैतानि 4 वर्षाणि भूवृत्तपाद विवराणि सन्ति तथा अहोरात्रस्यापि 4 चिह्नानि उदय, मध्याह्न, अस्तमन, मध्यरात्रि संज्ञानि भवन्त्यतो यथाक्रमं 4 वर्षेषु यथाक्रम उदयादितिस्थितयः सुसूचिता एवत्यलमिति विस्तरेण।